गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी को अच्छे से होंगे, अच्छे तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। चलिए भाई, आइए आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। मैं ना लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मेरे को कंटिन्यूसली 3-4 लोगों ने एक ही बात बोला। पता है क्या, कि भाई मैं ट्रेड में एंट्री तो करता हूँ ना, तो हो जाता है, लेकिन साला पता नहीं क्यों अंदर से ना दिल धक 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 करता है, पैर हाथ कांपने लगता है, डर सा लगता है कि क्या होगा इस ट्रेड में। फोमो बीच में बड़ा आ जाता है। बहुत सारे लोग मेरे को ये सारी चीज़ों के बारे में बोले कि भाई टेक्निकल की नॉलेज तो अच्छी खासी हो गई अपनी, लेकिन साला पता नहीं क्या होता है, मेंटल चीज़ों में जैसी बात आ जाती है ना, माइंड एकदम सही से काम ही नहीं करता है, गड़बड़ होने लगता है, एक पे एक मिस्टेक्स होते रहते हैं। तो भाई उससे कैसे ठीक हो, किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को सही करने के साथ साथ मेंटल एनालिसिस को सही कर ले, जिससे कारण से हमारा जो ट्रेडिंग है वो एक प्रॉफिटेबिलिटी की ओर टर्न कर जाए। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है भाई, तो कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। एक बहुत अच्छा ट्रेडर है, ठीक है, जिसको ना टेक्निकल की नॉलेज बहुत नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, लेकिन उसकी माइंडसेट सही नहीं है। ठीक है, और एक ऐसा ट्रेडर है जिसके पास ना टेक्निकल की नॉलेज लिमिटेड है, नॉलेज नॉर्मल है, लेकिन माइंडसेट उसका बहुत तगड़ा है। पैसे कौन ज़्यादा बनाएगा? पैसे ज़्यादा वो बनाएगा जिसकी माइंडसेट ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे ये जो सेकंड ट्रेडर जो था, उसका माइंडसेट अच्छा था, टेक्निकल की नॉलेज अच्छी नॉर्मल थी, वो पैसे ज़्यादा बना लेगा एज कम्पेयर टू द टेक्निकल की नॉलेज जिसके पास ज़्यादा थी। क्योंकि माइंडसेट यार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए आज आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आप अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट किस तरीके से बिल्ड करते हैं, उसके पीछे की क्या लॉजिक्स हैं। क्लियर है? चलिए आइए भाई फटाफट थोड़ा सा स्क्रीन पे, एंड स्क्रीन पे अपन थोड़ा समझते हैं कि लॉजिक आखिरकार है क्या। चलिए आइए फटाफट स्क्रीन पे आइए। सबसे पहले तो आप लोग ये सब ट्रेड्स वगैरह ये सब को तो साइड कर दीजिए। ठीक है, आ जाइए सबसे पहले यहाँ पे, ये सब सब कुछ को साइड कर दीजिए। ये सब आपको अभी कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला जो यहाँ पर जो पॉइंट है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो पॉइंट क्या है? अगर आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, स्ट्रांग माइंडसेट बिल्ड करना है, तो वो क्या 5 फैक्टर्स हैं जिससे कि आपको बेनिफिट होने वाला है। तो पहला फैक्टर है, चलिए आपको मैं समझाता हूं, जिससे आप अपने माइंडसेट को एक स्ट्रांग माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब क्या है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है भाई, पता है किसी को भी? यस और नो कमेंट करके बताइएगा भाई मेरे को एक बार। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है भाई कि आप किस तरीके से अपने ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक ट्रेड में एंट्री किया, एंट्री करने के बाद वहां पे आपको लॉस हो प्रॉफिट हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले रहे हैं। जैसे अगर मैं किसी ट्रेड में एंट्री क्रिएशंस करता हूं तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं क्लियर रखूंगा कि भाई अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो वो भी मेरे वजह से हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो वो भी मेरे वजह से हो रहा है। यानी टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स। किसी को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। सबसे पहला तो ब्लेम गेम छोड़ दीजिए मार्केट में, कोई फायदा नहीं है। आप मार्केट को ब्लेम कीजिए, मार्केट का रत्ती नहीं बिगड़ने वाला आपके ऐसे छोटे मोटे चिंदी प्लेयर से। ठीक है, सॉरी आपके लिए मैं खराब वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ भाई यही सही सत्य है। हमारे ऐसे लोगों की, चिंदी लोगों के लॉस करने से मार्केट का कुछ नहीं जा रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे मार्केट का। तो मार्केट को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग आए और गए, जो मार्केट को ब्लेम नहीं करके खुद को ब्लेम किए, वो सीख के समझ करके पैसे बना करके टॉप पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स। अगर माइंडसेट को रियल में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना है तो, और नहीं तो फिर तो ठीक है भाई। तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में अगर कन्वर्ट करना है अपने माइंड को, तो भाई सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज से कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, वेदर इट्स अ प्रॉफिट वेदर इट्स अ लॉस, ठीक है, कुछ भी हो भाई, वो ट्रेड की जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपको खुद ही लेना है। कि भाई यहां पर मेरे को लॉस हुआ तो मेरी वजह से, प्रॉफिट हुआ तो मेरी वजह से। चलिए पहला रूल कंप्लीट। दूसरा क्या है?
कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से आप क्या सीखते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे भाई माइंडसेट के बीच में आप कंसिस्टेंसी को लेकर क्या आ रहे हो? कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप कंसिस्टेंट एक ही सेटअप को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। यानी मैं लास्ट 3 साल से एक ही सेटअप के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं। लास्ट 1 ईयर से मैं उसी सेटअप के ऊपर प्रॉफिटेबली एक अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो है दूसरा रूल कंसिस्टेंसी। आपको सही में प्रॉफिटेबल बनना है और माइंडसेट को स्ट्रांग बिल्ड करना है। स्ट्रांग माइंडसेट कैसे बनता है? जो स्ट्रांग माइंडसेट वाले पीपल होते हैं ना, उनके दिमाग में 10 तरह की चीजें नहीं चल रही होती है। हमेशा याद रखना, जो स्ट्रांग माइंड वाले पीपल होते हैं ना, आदमी होता है ना, उसके दिमाग में 10 चीजें नहीं चल रही होती। उसके दिमाग में 10 ये खेल नहीं चल रहा होता है। उसके दिमाग में एक ही खेल होता है, लेकिन उसी के प्रति वो पूरा समर्पित होता है। उसके दिमाग में एक ही होता है सब कुछ। बिजनेस करेगा, एक ही बिजनेस रहेगा। लड़की है तो एक ही लड़की है, हर कुछ है तो एक ही है, और उसी को वो पाना चाहता है बस, क्योंकि उसमें वो 100% अचीव दे दे अपना। तो कंसिस्टेंसी अगर क्रिएट करना है तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रांग माइंड। कंसिस्टेंसी उसी से क्रिएट होगा। कंसिस्टेंसी क्या है? एक ही सेटअप को कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना, यानी 6 to 8 मंथ्स तक एक ही सेटअप को फॉलो करना। ये नहीं कि आज भाई सपोर्ट रेसिस्टेंस फॉलो किए, आज मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोल दिया भाई यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है, ऐसा ले लो, बाई कर लो, ठीक है। आज किसी भैया को देख लिया लाइव में तो ऐसा कर दिए, कल किसी और को देख लिए तो ऐसा कर दिए, परसों किसी और गुरुजी को देख लिए तो ऐसा कर दिए। भाई मेरे ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं आने वाली हैं, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला भाई। एट द एंड आपको अगर पैसे बनाने ना, तो आपको खुद के दम पे ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में नोट करके रख लीजिए। चलिए, कंसिस्टेंसी भी हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है भाई? थर्ड पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जाकर के फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए, आज का यहाँ पे ट्रेड्स भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ट्रेड भी मैंने अपडेट किया था यहाँ पर, देखिए, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, इसको भी हटाते हैं। हाँ, थर्ड नंबर पे अपना क्या है भाई? थर्ड नंबर पे क्या है भाई? गेस करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, गेस कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर क्या है ना, ये आपको एक ना इम्पॉर्टेंट एक वैल्यू ऐड ऑन कर सकता है आपके माइंडसेट में, अगर आपको सच में स्ट्रांग माइंडसेट बिल्ड करना है तो, ठीक है। स्ट्रांग माइंडसेट बिल्ड करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एकदम स्ट्रांग सही तरीके से आप डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। तो मेरा जो फोकस होगा उस तरफ थोड़ा सा बन रहा है, ठीक है। डोंट थिंक राइट और रॉन्ग, कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये कह रहा है कि किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ना एक चीज आता है, पता है वो क्या है? कि क्या भाई यहाँ पे मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, क्या भाई यहाँ पे मैं गलत हूँ, सही हूँ। सही गलत के बीच में वो फंस जाते हैं, मैक्सिमम लोग फंसते हैं भाई, ठीक है, मैक्सिमम लोग फंसते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि ट्रेडिंग डज नॉट हैव एनीथिंग टू विथ बीइंग राइट और रॉन्ग ऑन एनी इंडिविजुअल ट्रेड। किसी भी एक ट्रेड में आप सही है गलत है, वो ट्रेडिंग में मायने नहीं रखता है, वो मायने ही नहीं रखता है। क्या है वो? मायने ही नहीं रखता है भाई। ट्रेडिंग में राइट और रॉन्ग का कुछ पर्सपेक्टिव ही नहीं है। आपका सेटअप बोल रहा है आप ट्रेड करो, आप सही हो गलत हो वो बाद में पता चलेगा, वो बाद में पता चलेगा। अभी आपके दिमाग में क्या सोच रहा है? भाई आपका जो सेटअप था, आपने उस सेटअप को फॉलो किया एंड आपने वहां पे ट्रेड प्लान किया, आपको प्लानिंग में कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, प्लानिंग आपने सही किया अपने रूल के अकॉर्डिंग। अब आपको एंट्री करना है, आपके रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोल रहा है कि एंट्री करो। फिर दिमाग में क्यों सोचते हो मेरे भाई कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ? क्या करोगे सोच के? इतना इतना सोचने के कारण ही वो ट्रेड मिस हो जाता है एंड वो रॉकेट ट्रेड हो जाता है, फिर वहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते हो। एंड जब रॉकेट ट्रेड मिस हो जाता है तो फिर जाकर के कहीं और ट्रेड करने लगते हो। क्या होगा उससे? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से एकदम इस पे वर्क कीजिए, तभी जाकर के आप प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ पाएंगे। राइट और रॉन्ग मत सोचिए, क्या गलत है क्या सही है उसके पीछे हमको ध्यान देना ही नहीं है, छोड़ दो, जो गलत है सही है सब छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, एक तो एक ग्रीन लाइट अपना खराब हो गया। फोर्थ पॉइंट है भाई, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। थिंक इन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, क्या समझते हो भाई इस लाइन से। मैक्सिमम लोग ट्रेड जब करते हैं ना तो उनके दिमाग में ये चलता है भाई मैं यहाँ से कितने पैसे कमा लूंगा, कितने बनने लगेंगे। मेरे को हमेशा लोग मैसेज करते हैं भाई कि 1 लाख डालेंगे तो क्या उससे डेली 10,000 बना सकते हैं, डेली 5,000 बना सकते हैं। भाई यहाँ पे आप तिहाड़ी पे नहीं आए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ याद रखिए, आप 9 to 5 में नहीं आए हो। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम मैं सीरियस हूँ। थिंक इन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में सोचने का मतलब क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना है। प्रोबेबिलिटी 9-10 में पढ़े हो ना, एक कॉइन को टॉस किए, छोड़ दो, एक कॉइन को टॉस किए, उसकी क्या आउटकम है बताओ, क्या प्रोबेबल आउटकम है, उसके दो प्रोबेबल आउटकम है, फर्स्ट हेड्स सेकंड टेल्स, यही दो होगा, और तो कुछ नया तो नहीं आएगा, क्या और भी कुछ नया आएगा, हेड और टेल ही आएगा ना, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों तो नहीं आ सकता, दोनों में से कोई एक ही आएगा। बस ट्रेडिंग का भी सिंपल यही चीज है, आप एक ट्रेड ले रहे हो तो अपने दिमाग में बस इतना क्लियरेंस रखो कि भाई मैं एक ट्रेड ले रहा हूं, यहां पे ज्यादा कुछ नहीं, एक ट्रेड लूंगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लॉस होगा तो लॉस को लिमिट कर दो, लॉस 15 से 20 पॉइंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते रहो। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो कि भाई मेरे ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, 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 नहीं होगा। आप प्रॉफिट के बारे में सोचो ही मत, क्यों सोचना प्रॉफिट के बारे में, आप लॉस को मैनेज करो ना कि भाई मेरा लॉस इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बस प्रॉफिट तो जो मार्केट देगा उतना लेंगे, डन, ज्यादा नहीं सोचना है बस, ठीक है। तो थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए भाई प्रोबेबिलिटी में सोचना, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए कि आप जो भी सोच रहे हैं उसको प्रोबेबिलिटी में सोचिए भाई, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट वाले जो थिंकर्स हैं वही लोग आगे बढ़ने वाले हैं मार्केट में, इट्स अ रूल, ठीक है। ये सब चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, ये सब ना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं नहीं मिलने वाला, जाकर के पूरे इंटरनेट सर्च मार लो, पूरे यूट्यूब सर्च मार लो, इंस्टा सर्च मार लो, लिंक्डइन गूगल कहीं पे भी मार लो। पांचवा क्या है भाई, पांचवा क्या है बताऊं, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मॉनिटर योर सेल्फ। मॉनिटर योर सेल्फ का मतलब क्या होता है, आपको अपने आप को मॉनिटर करना है, अपने आप को देखना है, what you are saying, mark my words, what you are saying, what you are thinking, what you are doing, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ऑल यू हैव टू डू इज टू मॉनिटर योर सेल्फ। अब आप पूछोगे वाई यू वॉन्ट टू मॉनिटर योर सेल्फ, आपको क्यों अपने आप को मॉनिटर करना है, क्योंकि आप पता चल पाएगा कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोच रहे हो अपने दिमाग में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये तीन चीज ना इंटरकनेक्टेड होता है। ये तीन चीज अगर आपका सही है ना तो आप सही हो, ये तीन चीज गड़बड़ है तो आप गड़बड़ हो। ये चीजें, मेरी बात जो है वो दिमाग में गांठ बांध करके रख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये।
कोई नहीं बताने वाला ये। तो आज से ये पांचों रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए एंड आपको आपके अंदर चेंजेस देखने को मिल जाएगा भाई। विद इन 1 वीक तो नहीं बोलूंगा, 21 डेज इसको फॉलो करो भाई। 21 डेज, वन एंड ओनली 21 डेज फॉलो करो। नहीं समझ में आया तो फिर बोलना कि अनुराग भाई आपने जो बोला वो वर्क नहीं किया। 100% वर्क करेगा भाई, 100% वर्क करेगा। आप काम करो, आप आज से काम करना स्टार्ट करो, देखो आप 21 डेज के अंदर आपके अंदर एक ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलेगा। बहुत बेनिफिट्स होता है भाई इससे, लोगों को बहुत बेनिफिट्स होता है। ठीक है, तो ये पांचों रूल को ध्यान दीजिए भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहला, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा डोंट थिंक राइट रॉन्ग, चौथा थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, पांचवा मॉनिटर योरसेल्फ। पांच चीजों को आप जा करके फॉलो करो, आपके अंदर 21 डेज के अंदर ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है भाई, चलो। एंड भाई जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ। ओके, चलो फिर ठीक है भाई, आज के लिए तब इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तब तक फिर भाई ओके बाय, जा करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।